सिंधु बॉर्डर और दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हुए हैं और आज किसान कई ज़िलों से, शाहजहांपुर, पीलीभीत, पंजाब, कई ज़िलों से किसान इकट्ठा होकर दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कई जगह रास्तों में रोका गया और क्या उनके साथ हो रहा है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ किसान हमारे साथ हैं और खालसा गुरुद्वारे की फाउंडर खालसा बहन जी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे पता करेंगे क्या परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है और कैसे ये सफ़र, जो सफ़र सिर्फ 3 घंटे का है, उनको ये सफ़र कितनी देर में तय करना पड़ा है और आगे कितना और लंबा सफ़र उनके सामने है, ये हम उनसे खुद ही जानेंगे। जी बहन जी, आप हमें बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या परेशानियों का, क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। हम कल जे सारे किसान जा रहे हैं, दिल्ली भेजे हैं कि कल से चले हैं, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा खालसा निवास से और कजरी से सारे इकट्ठे होकर चल रहे हैं कल से, लेकिन जहां आके रोक लिया, इससे थोड़ा पीछे ही रोक लिया। तो कहाँ कहाँ आपको रोका? अरे मोगा ढाबा पे ही रोक लिया, धमौरा के पास ही, जहां निकल आए थे रामपुर बाईपास से वापस करके मोगा ढाबा पे रोक दिया और रात को हम जाके पहुंचे तो मालूम हुआ, तो फिर जब भी चल पड़े पूरनपुर से, फिर चल के वहाँ आए हैं मोगा ढाबा पे। अभी इस कानून के बारे में आपको क्या कहना, क्योंकि सरकार तो पीछे नहीं हट रही है, सरकार कानून लेने से बिल्कुल पीछे हट रही। किसान सरकार पीछे नहीं हट रही तो किसान क्या पीछे हटेगा, किसान क्यों पीछे हटेगा? अभी अगर सरकार पीछे नहीं हटती है तो फिर आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या करेंगे आप? सरकार नहीं पीछे हटेगी तो किसान तो बैठा ही है, बस धरने पे बैठा ही रहेगा, बेशक कितनी भी टाइम लग जाए, इसमें कोई आई नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पर हैं हम, मुरादाबाद का जो दलपतपुर का टोल नाका है, ये टोल नाका पूरा रोड जाम हो गया। आगे अभी प्रशासन की और किसानों की बातचीत जारी है, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि यहाँ से क्या जाएंगे, दिल्ली पहुँचेंगे, कितनी की देर रोक लेंगे, जहाँ धरना ला लेंगे, इसमें क्या है। हम तो घर से निकले ही हैं, धरने के लिए निकले हैं और शांतमय कर रहे हैं। कोई खुरदरबाजी नहीं, रात इन लोगों प्रशासन ने तो करा कि एक लड़का उठा लिया, किसी के चोट लग जाए, कुछ हो जाए, बगंदड़ मचा दी। हम फिर अभी कितने जिलों के किसान आपके साथ में हैं इस जत्थे में? अरे हमारे साथ 8 ट्रालियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, पता ही नहीं। और भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे क्या परेशानियाँ उनको उठानी पड़ी हैं, क्या परेशानियाँ झेली। सर, परेशानी की तो बात ही मत कीजिए। जो साथ हमारे साथ प्रशासन ने किया है वो शायद कोई ही आतंकवादी कर सकता है। सर, उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा। जब अब हम कोई ये बताइए कि हम कोई आतंकवादी हैं जहाँ असला लेके घूम रहे हैं, इतनी फौज बॉर्डर पे लगा दें, कोई पर नहीं मार सकती, लेकिन शांतिपूर्वक हम अपना धरना लगा रहे हैं। सर, ये उसे भी लगाने नहीं दे रहे। अच्छा, ये हमें ये बता दें कि इनके पास कौन सी गाइडलाइन है कि हमें रोकने की, जब अपने सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दे दिया कि अपना धरना लगा सकते हैं आप, तो इनका क्या मतलब है रोकने का? अच्छा, कुछ मंत्रियों का, बीजेपी के जो मंत्री हैं उनका, कुछ मंत्रियों का ऐसा कहना है कि इसमें खालिस्तानी मिल गए हैं, इसमें ये मिले, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तो देश के लिए लड़ें तब हीरो, जब किसी अपने अन्य आदमियों के लड़ें फिर तो हम फरिश्ते, जब अपने लिए लड़ें फिर तो आतंकवादी तो हम हैं ही, खालिस्तानी तो हम हैं। अब तक सर किसी ने भी खालिस्तान का नारा लगाया हो तो सुनिए, सुना आपने सुना? नहीं, कुछ मंत्रियों का कहना है। मंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, मंत्री आपको क्या का क्या बना के दिखा देते हैं। मंत्रियों ने तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे सपने, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों ने तो क्या विकास किया। कहीं ना कहीं सरकार को, ये सरकार बनाने में भी किसानों का ही हाथ होता है, क्योंकि किसान ही सरकार बनाते हैं। किसानों की आबादी, किसान प्रधान देश है हिंदुस्तान और किसान ही सरकार बनाता है। तो और आज किसानों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ये हम लोगों ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, हम लोगों ने विश्वास किया। हमने क्या, आम जनता ने जो आज ऐसे ही खड़ी है, आप देख सकते हैं, हम तो फंसे हैं, आम जनता कैसे परेशान है। ये हम लोगों ने अब कुल्हाड़ी पे पैर खुद मारा है, कुल्हाड़ी हमारे पैर पे नहीं लगी है। हम लोगों ने विश्वास करके बनाया था मोदी जी को और योगी जी को, हम लोगों ने खुद वोटें दी थी, लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है कुछ आपके सामने ही है। अभी कितने घंटे हो गए आपको सफ़र करते हुए, आप बताइए? सर, ऑलमोस्ट वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम यस्टरडे अराउंड 9 o'clock in the morning, but sir, we have stopped at the several places. Almost there was the 7 barriers till the Rampur city.
And sir, previously you have talked about the government, sir. Then each and every individual citizen of India, they expect the better future for themselves. No one is so sure about their future, and here we can also say that future is totally of uncertainties. Whatever the certainties will occur in future, no farmer is aware. Farmer is quite innocent person who feeds the nation, who feeds India. But the government, they have you can say that they have promised their superiors that we are going to cut the stomach of the farmers. We will not let them be alive in our nation. Just we have become the dacoits, and almost that you are all aware about all the facts. Still now 20 plus of the farmers of India, more than 20, I am not sure about the counting, जो मतलब शहीदी प्राप्त कर चुके हैं. Their names have been registered in the martyrs of the country, and still we are blamed that we are the Khalistani. अभी रास्ते में जो आप रास्ते में आ रहे हैं, यहाँ पर आने में भी किसी के चोट लगी है, सुना है सर? Sir, the police officers, actually they are not you can say they are not behaving with us peacefully. Still we are protesting peacefully. We have no arm, just we have carried our flags in our hand, just to ensure all the nation, all the people of my country, that we are protesting peacefully. We are not protesting violently. No violence has been created from my all the fellow farmers, my all elders and my brothers and the sisters who have accompanied अभी us. जैसे यहाँ टोल नाके पर आप लोगों को रोक लिया गया है और यहाँ से प्रशासन की बातचीत चल रही है, अभी बातचीत चालू है. अभी अगर आगे नहीं जाने की परमिशन देते हैं तो फिर आप क्या करें? Sir, we are stabilized here. If they will not allow us to move forward, then we are stabilized here. We have promised our parents, our elders, that we will move to Delhi. Even they harm us with their sticks, even with the arms, with the weapons. We will be protesting peacefully. We will not raise any of our weapon, no violence, any thought that will promote the anti-nationalism in the country. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है, एक भी गाड़ी टोल नाके के पार नहीं जा सकती. लेकिन किसान भी किसानों का यहाँ पर कहना है कि अगर आगे नहीं जाने देते हैं तो हम यहीं पर एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, यहीं पर जम जाएंगे और अपना धरना यहीं पर शुरू कर देंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन, रामपुर में इनको रोका गया. रामपुर के बाद में अब टोल नाके पर हैं और टोल नाके पर किसानों की और प्रशासन की बातचीत चल रही है. इस बातचीत का हल क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. टुडे न्यूज़, मुरादाबाद, रामपुर. All the fellow farmers, my all elders and my brothers and the sisters who have accompanied अभी us. जैसे यहाँ टोल नाके पर आप लोगों को रोक लिया गया है और यहाँ से प्रशासन की बातचीत चल रही है, अभी बातचीत चालू है. अभी अगर आगे नहीं जाने की परमिशन देते हैं तो फिर आप क्या करें? Sir, we are stabilized here. If they will not allow us to move forward, then we are stabilized here. We have promised our parents, our elders, that we will move to Delhi. Even they harm us with their sticks, even with the arms, with the weapons. We will be protesting peacefully. We will not raise any of our weapon, no violence, any thought that will promote the anti-nationalism in the country. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है, एक भी गाड़ी टोल नाके के पार नहीं जा सकती. लेकिन किसानों का यहाँ पर कहना है कि अगर आगे नहीं जाने देते हैं तो हम यहीं पर एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, यहीं पर जम जाएंगे और अपना धरना यहीं पर शुरू कर देंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन, रामपुर में इनको रोका गया. रामपुर के बाद में अब टोल नाके पर हैं और टोल नाके पर किसानों की और प्रशासन की बातचीत चल रही है. इस बातचीत का हल क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. टुडे न्यूज़, मुरादाबाद, रामपुर. कुछ मंत्रियों का ऐसा कहना है कि इसमें खालिस्तानी मिल गए हैं, इसमें ये मिले, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तो देश के लिए लड़ें तब हीरो, जब किसी अपने अन्य आदमियों के लड़ें फिर तो हम फरिश्ते, जब अपने लिए लड़ें फिर तो आतंकवादी तो हम हैं ही, खालिस्तानी तो हम हैं. अब तक सर किसी ने भी खालिस्तान का नारा लगाया हो तो सुनिए, सुना आपने सुना? नहीं, कुछ मंत्रियों का कहना है. मंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं. मंत्री आपको क्या का क्या बना के दिखा देते हैं. मंत्रियों ने तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे सपने.
बहुत बड़े बड़े मंत्रियों ने तो क्या 15 विकास किया था? कहीं ना 15 लाख रुपए कहीं भी डलवा सरकार दिए थे। को, ये सरकार बनाने में भी किसानों का ही हाथ होता है, क्योंकि किसान ही सरकार बनाते हैं। किसानों की आबादी, किसान प्रधान देश है हिंदुस्तान, और किसान ही सरकार बनाता है। तो और आज किसानों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ये हम लोगों ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हम लोगों ने विश्वास किया, हमने क्या, आम जनता ने, जो आज ऐसे ही खड़ी है। आप देख सकते हैं, हम तो फंसे ही हैं, आम जनता कैसे परेशान है। ये हम लोगों ने अब कुल्हाड़ी पे पैर खुद मारा है, कुल्हाड़ी हमारे पैर पे नहीं लगी है। हम लोगों ने विश्वास करके बनाया था मोदी जी को और योगी जी को, हम लोगों ने खुद वोटें दी थी। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ आपके सामने ही है। अभी कितने घंटे हो गए आपको सफ़र करते हुए, आप बताइए? Sir, almost we have started our journey from yesterday around 9 o'clock in the morning. But sir, we have stopped at the several places. Almost there was these 7 barriers till the Rampur city. And sir, previously you have talked about the government, sir. Then each and every individual citizen of India, they expect the better future for themselves. No one is so sure about their future, and here we can also say that future is totally of uncertainties. Whatever the certainties will occur in future, no farmer is aware. Farmer is quite innocent person who feeds the nation, who feeds India. But the government, they have you can say that they have promised their superiors that we are going to cut the stomach of the farmers. We will not let them be alive in our nation. Just we have become the dacoits, and almost that you are all aware about all the facts. Still now 20 plus of the farmers of India, more than 20, I am not sure about the counting, जो मतलब शहीदी प्राप्त कर चुके हैं. Their names have been registered in the martyrs of the country, and still we are blamed that we are the Khalistani. अभी रास्ते में, जो आप रास्ते में आ रहे हैं, यहाँ पर आने में भी किसी के चोट लगी है, सुना है ऐसा? Sir, the police officers, actually they are not you can say they are not behaving with us peacefully. Still we are protesting peacefully. We have no arm, just we have carried our flags in our hand, just to ensure all the nation, all the people of my country, that we are protesting peacefully. We are not protesting violently. No violence has been created. शांतिपूर्ण तरीके से नहीं जा सकते। क्या देश नहीं है? क्या यहाँ जय जवान! जय जवान! हमारे एसपी दिल्ली से
शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तो हम लोग भी आप ही के साथ रहेंगे, ठीक है। आपके ही यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आपके ही टिकटॉक चलाने और भी जितने इंस्टाग्राम पे आप ही लोगों ने हमारी सेना को, फोर्स को रास्ते में खाना खिलाया है, चाय पिलाए हैं, आप ही लोग हैं, है ना। हम ही लोग किसान के बच्चे हैं, आप ही। हमें क्यों जानवर जैसा सलूक किया जा रहा है? सर हमें रोड पे क्यों चलाया जा रहा है? किसान है तो हम हैं तो देश है ना। हम भी किसान के ही बच्चे हैं, हम कोई अलग नहीं है। हमारे पिताजी भी किसानी करते थे, हमारे दादाजी भी किसानी करते थे, और हो सकता है जब रिटायर हो तो हम भी किसानी ही करेंगे। तो हम लोग एक दूसरे के, अब जो बात है शांतिपूर्वक करी जाए, है ना। क्योंकि जो जैसे पीछे कुछ हुआ है कि कहीं तोड़ फोड़ हो गई, वो चीजें हम नहीं चाहते यहाँ पे हो। बिल्कुल ना आप भी चाहते होंगे या हो, हम नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन गलत कर रहा है। हम नहीं चाहते हैं प्रशासन गाड़ी करा देगा हमें दिल्ली। हम बात कर रहे हैं आपसे, मेरा 100% आपको गारंटी है कि हम लोग आपस में बातचीत करके सही सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह की ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको और हमको रिग्रेट हो, है ना। हमें भी आपके साथ खड़े होने में अच्छा लगता है। मैं भी पंजाब में कई समय तक रहा और इतना अच्छा मुझे वहाँ पे आदर सत्कार, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतने फ्रेंडली लोग हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें रिग्रेट हो। ये आप प्रॉमिस करके बोलिए हाँ। तो हमारा भी आपके साथ प्रॉमिस है कि हम जो भी करेंगे बातचीत करके करेंगे, ठीक है। अगर